आज के टाइम में बच्चों को जो नीज़ प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी लोग अनअवेयर है इस चीज़ को लेके, बट बाद में जाकर उनको बहुत ही ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है, उनके फैमिली को इसे फेस करना पड़ता है। अभी हमारे साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं क्या क्या इशूज़ होता है। सर, पहले बात तो लोग अवेयर नहीं रहते हैं, बच्चों में ऑर्थोपेडिक डिजीज़ भी रहता है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये चीज़? देखिए, मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो जो बच्चा जो पैदा होता है, अगर उसमें मान लीजिए कि हिप डिसलोकेटेड है, एक कंडीशन है जो काफ़ी कॉमन है, या बच्चा अगर सिक है और एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ा, जो शीशे में रखना पड़ा, इस तरह से बोला जाता है, कई बार उनके कूल्हे में इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले जो अटेंडेंट जो उसको देख रहा है, उनकी माँ है, उनकी नानी है, दादी हैं, जो कि देखते हैं, अक्सर वो अगर हिप डिसलोकेटेड है तो उनको पता चल जाता है कि बच्चे को जैसे ही मैं पैर में हाथ लगाती हूँ या तेल लगाने के लिए मैं हाथ पैर पकड़ती हूँ, बच्चा रो रहा है, बच्चा पैर पूरा सीधा ही नहीं कर रहा है। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि अगर हैंडलिंग कर रहे हैं, नैपी बदल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तो अक्सर कूल्हे में कुछ आवाज़ होती है, जो कि कई बार वो जाते हैं पीडियाट्रिशियन को दिखाने के लिए और वो समझ नहीं पाते कि शायद कुछ क्यों आवाज़ हो रही है या क्या हो रहा है। उस समय अगर वो एक वाइटल टाइम है, जबकि अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट किया जाए तो अगर इन्फेक्शन है, हम लोग जल्दी से जल्दी हिप को सफाई कर दें तो हिप जो है वो बच जाता है। और नहीं तो अगर इन्फेक्शन लेट हो गया या क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को बुखार क्यों है, उसको एंटीबायोटिक चल रही है, तो कई बार पस सूखता है, लेकिन 1.5-2 महीने में सूखता है और तब तक वो बॉल ख़राब हो जाता है। तो ये ड्यूरेशन कब तक लोगों को पता चलना चाहिए कि अभी ठीक करवा लेते हैं ठीक है, वरना डिसलोकेट हो जाएगा या फिर कभी ठीक रिकवर नहीं कर पाएंगे इस चीज़ से? जो जन्म से डिसलोकेशन रहती है, जितनी जल्दी आपको पता चले उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो अगर 6 महीने के अंदर पता चल जाता है तो उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चे को सिर्फ एक बेल्ट पहनाया जाता है और अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसको मॉनिटर किया जाता है और वो ऑलमोस्ट 90% केसेस में उसी से ठीक हो जाता है। यही चीज़ अगर हम 1.5 साल के बाद देखें या चलने की उम्र के बाद देखें, बच्चा चलना शुरू किया, पैर लचका के चल रहा है, तब हमें पता चला, एक्सरे हुआ तो पता चला कूल्हा बाहर है, तो तब तक शायद थोड़ा सा लेट हुआ है। लेकिन तब भी एक माइनर सर्जरी से, मतलब बहुत छोटा सा 2-3 टाँके लगते हैं जिसमें कि टिनोटोमी किया जाता है और उसके बाद कूल्हे को जगह पर लाया जा सकता है। और यही चीज़ अगर 2-3 साल तक नेगलेक्ट हो, जैसे कि डॉक्टर के पास दिखाया भी और डॉक्टर ने कहा कि अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, अक्सर ऐसा होता है कि अभी इसको कुछ नहीं करना है, बच्चा बड़ा होगा तब इसमें कुछ किया जाएगा, तो तब तक वो बॉल जो है वो पूरी अच्छे से नॉर्मल डेवलप नहीं। बचपन में जो तेल मालिश किया जाता था उनकी मम्मी से या आई जो भी रहती है उनसे तेल मालिश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहता है या नहीं? हाँ, तेल मालिश हमेशा इफेक्टिव है। उसमें उससे हम लोग को कोई ऐसा रिस्क नहीं है कि इससे कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन तेल मालिश के समय अगर कुछ भी राइट टू लेफ्ट साइड में कुछ डिफरेंस लगता है, अक्सर दादी या नानी को पिकअप कर लेते हैं वो लोग कि इसमें कुछ ना कुछ ये पैर में अंतर है, जैसे छूते हैं थोड़ा सा रोता है या कुछ उस तरह से, तो उनको जब वो मेडिकल अटेंशन लेते हैं, एक तो संकोच रहता है कि शायद सब ठीक ही है, बच्चा ऐसे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अगर उनको कुछ भी डाउट है उनको कंसल्ट करना चाहिए और एक बहुत सिंपल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है, इसमें कोई एक्सरे वगैरह की बात ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि कूल्हा कितना अच्छे से डेवलप किया है या नहीं किया है। अगर उस समय पता चल जाए तो समझिए कि 100% केसेस में सिर्फ एक बेल्ट पहनाना है और कूल्हा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आप लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से यही कहेंगे कि जैसे आपको बच्चा पैदा हो रहा है और उस समय आपको कुछ ज़रा सा भी डाउट लग रहा है, स्पेशली अगर बच्चा इन्फेक्शन, अगर वो किसी वजह से उसको दिक्कत हुई है, सांस की में दिक्कत हुई है और वो आईसीयू में है और बच्चे का इन्फेक्शन पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, या पैर दोनों तरफ नहीं चलाता है, तो ये पहला साइन है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा, कई बार पैरों की लंबाई में अंतर दिखता है या जांग एक पतला एक मोटा दिखता है, उसमें भी जाना है। यूजुअली लोगों को ये समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है, बस ये होता है कि वो जाके किसी से पूछते नहीं है, या पूछते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये सब ठीक ही है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर पीडियाट्रिशियन से नहीं समझ में आता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन, इन्होंने बताया कि लोग कम अवेयर है इस चीज़ को लेके, लोगों को अवेयर रखना चाहिए, क्योंकि बचपन में अगर आप ढिलाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको पैर में प्रॉब्लम हो सकता है, वो कभी ढंग से चल नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहें, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जल्द से जल्द जाके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ और चेकअप करवाएँ। काजल सर्विस, कशिश न्यूज़, पटना।